नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कई लोग दरिद्रता को लेकर के, गरीबी को लेकर के, दुश्मनों को लेकर के, पारिवारिक रिलेशनों को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। बार बार कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं, शत्रु कहीं परेशान कर रहे हैं, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी घर में पैसे नहीं आते हैं, लोग हमारे पैसे लेकर के चले गए हैं। अभी मैंने ये वीडियो की रिकॉर्डिंग शुरू की, उसके पहले 5 या 7 मिनट ही शायद हुए हैं, मैंने एक कमेंट पढ़ी कि मैडम मैंने एक रुपया बहुत मुसीबत से जमा किया था और कोई व्यक्ति उनके सारे पैसे लेकर के चला गया और उसके बाद में वापस नहीं लौटा रहा है। तो आपकी लाइफ में ऐसी समस्याएं आती रहती है। क्यों? क्योंकि आपके घर में कोई दैविक शक्ति का वास नहीं है। जिन परिवारों में उनकी कुलदेवी का वास है या दैविक शक्ति कभी किसी अनुष्ठान के द्वारा, उपाय के द्वारा त्राटक सिद्ध करके खुद की ही शक्ति यदि आपने डेवलप कर रखी है, मजाल नहीं है दोस्तों आपका शत्रु आपसे जीत जाए। ये हो नहीं सकता कि कोई आपके पैसे ले जाए और वापस दे नहीं। त्राटक मैंने काफी वीडियोस दोस्तों त्राटक की अपलोड कर दी है अपने चैनल पर, काफी समय से अपलोड कर रखी है। आपको जरूरत लगती है तो एक बार जरूर उन वीडियोस को आप चेक करें और कुछ देर के लिए त्राटक जरूर सिद्ध करें। जिन व्यक्तियों को त्राटक सिद्ध है उनकी तमाम इच्छाएं सोचने मात्र से पूरी होती है। कई लोगों ने त्राटक सिद्ध भी किया है, कई हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स जिन्होंने लंबा टाइम तक इस पर अपनी शक्ति को आजमाया, समय दिया और उन्होंने इस शक्ति को जागृत भी किया। भविष्य में होने वाली घटनाओं का आपको पता चल जाता है। व्यक्ति जिससे आप मिल रहे हैं अच्छा या बुरा है, आपके लिए वो क्या साबित होगा, कैसा साबित होगा, आपको पता चलता रहता है। तो परेशानियों से बचने के लिए दोस्तों आपको अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उससे आप देखें। जो काम घर के अंदर सुबह होने चाहिए वह सुबह ही होने चाहिए, जो दोपहर को होने चाहिए वो दोपहर को होने चाहिए और जो संध्या समय के कार्य है वो संध्या समय को होने चाहिए। मतलब जो शेड्यूल कुदरत ने सेट कर रखा है आप उसका उल्लंघन ना करें। सिंपल सी बात है। कुदरत के नियम मजबूत है। ठंडी, गर्मी, बरसात, वसंत ऋतु सब कुछ समय समय पर आती है। कभी आपने नहीं देखा कि किसी बच्चे ने सुबह जन्म लिया और शाम को 100 साल का हो गया, बुढ़ा हो गया, नहीं हुआ। समय रहते धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है। आज आप बीज डालेंगे, धीरे धीरे वो पनपेगा और वर्षों बाद वो पेड़ बनता है। प्रकृति चाहे तो एक दिन में सब कुछ कर सकती है, ये माँ जगदम्बा की शक्ति है, कुछ भी संभव है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नियम बहुत बड़ी चीज है। जब भगवान श्री राम ने समुद्र से कहा था कि मुझे रास्ता दे दो, मुझे लंका पर चढ़ाई करनी है, तब समुद्र ने कहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आप ही का बनाया नियम है। मैं इस तरीके से अब किसी को भी रास्ता दे करके वहां तक नहीं पहुंचा सकता। हाँ, मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ कि नल नील के द्वारा आप उन पत्थरों को पानी में डालें जो अपने आप रास्ता बना देंगे, क्योंकि प्रकृति के जो नियम है वो है। अब आपको उठना चाहिए सुबह के समय, लेकिन आप रोज 11 बजे सो करके उठ रहे हैं, 12 बजे आप सो करके उठ रहे हैं, तो क्या होगा? घर में दरिद्रता ही आएगी ना। आप सुबह का नाश्ता दोपहर को 2 बजे कर रहे हैं, 2 बजे का खाना आप 4 बजे खा रहे हैं, तो जो आपकी जो शारीरिक जो आपका बंधारण है इसमें कितना बड़ा डिसऑर्डर आ जाता है, क्योंकि शरीर कुदरत के नियम के अनुसार चल रहा है। आप देखना सुबह के समय जो आपके खून की गति है वो तेज होगी। संध्या समय जैसे जैसे सूर्य ढलता जाता है खून की गति में भी नमी आने लग जाती है, ठंडक आने लग जाती है। सुबह जब आप सो करके उठते हैं उस समय आपकी मानसिक स्थिति बहुत ही पावरफुल होती है, आप तरोताजा होते हैं। संध्या समय रात को आपकी मानसिक स्थिति सो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी को नींद चाहिए। अब यदि आप उस समय शरीर को वो चीज नहीं देंगे तो उसकी उल्टी असर आपकी सेहत के ऊपर होगी। अभी जो बड़े बड़े रोग लग रहे हैं लोगों को, क्योंकि लोगों का काम काज करने का ढंग बदल गया है, खाने पीने का ढंग बदल गया है, शुद्ध खाना नहीं है, फास्ट फूड खा रहे हैं,
कहीं पर भी खा रहे हैं, कुछ मतलब नियम कानून जैसा कुछ रह नहीं गया है और इसका बहुत बड़ा भुगतान मानव जात को करना पड़ रहा है ना। तो दोस्तों, सुबह के समय और संध्या समय के कुछ ऐसे नियम हैं जिनको हर जीव को पालना चाहिए। जो लोग सुबह जल्दी सो करके नहीं उठते, उनकी बुद्धि का अच्छा विकास नहीं होता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। उनकी शारीरिक स्थिति मजबूत नहीं होगी। आप देखना, जो लोग सूर्य देव को सुबह जल्दी उठ करके जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वो अंदर से शुद्ध रहते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उनके कंपैरिजन में जो लोग सुबह गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं, सुबह उठ करके सूर्य देव को जल नहीं दे रहे हैं, सुबह उठते के साथ हमेशा उन लोगों की शक्ल देखें जो आपके लिए शुभ हैं, जैसे कि आपके गुरु, आपके माता, आपके पिता, उनकी शक्ल देखें जो पॉजिटिव है। सुबह उठ करके गाय माता के दर्शन करें, हरे भरे पेड़ पौधों के दर्शन करें, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, है ना। कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं उसके पहले अपने इष्ट देव को जरूर याद करें, कार्य में सफलता मिलती है। ऐसे ही दोस्तों, कई घरों में आप देखना, संध्या समय लोग दोपहर को सोते हैं और संध्या समय सूर्यास्त हो चुका है, शाम ढलने लग गई है, लेकिन सो करके नहीं उठ रहे हैं, वो बेड के ऊपर यूं ही पड़े हैं। आप लिख लो, यदि आज वो आपको पैसे वाले दिख भी रहे हैं तो भविष्य में उनके घर में दरिद्रता आएगी ही आएगी। संध्या समय दोस्तों, जो लोग दोपहर को आराम भी करते हैं, मैक्सिमम 4 बजे के बाद तो उन्हें सोना ही नहीं चाहिए। यूं तो 3, सवा 3 बजे, 3:30 बजे तक आप बेड को छोड़ दें, लेकिन यदि आप ज्यादा समय आराम करना चाहते हैं तो भी 4 बजे तो बहुत हो गई, उसके बाद नहीं सोना चाहिए। और यूं तो दोस्तों शास्त्रों में लिखा है, दिन में आराम करना, दिन में सोना यूं भी वर्जित है। सोने का समय रात्रि का होता है। संध्या समय कभी भी बेड पर पड़े ना रहे। सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू ना लगाएं। सूर्यास्त के पहले ही घर के अंदर झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, घर को स्वच्छ कर ले। इनकेस घर ज्यादा गंदा हो गया है तो पोछा लगाएं, लेकिन झाड़ू नहीं। झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। संध्या समय दोस्तों कभी भी आप शब्द ना बोले। ब्रह्म मुहूर्त और संध्या समय दोनों ही वो समय है जो आपका कहा हुआ लग जाता है। क्यों आपसे कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप करें? अमुक मंत्र जिनका रात का ही जाप सिद्ध होता है, क्योंकि ये समय बहुत ही शांत होता है। प्रकृति, यूनिवर्स में आपके शब्द गूंज उठते हैं। परिवार के लिए, दूसरों के लिए भी कभी अपशब्द यूज ना करें, वरना आप ही का कहा आपको लग जाएगा, जिसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, संध्या समय कभी भी किसी को पैसा उधार ना दें, ना उधार दें, ना ही किसी की मदद करें। संध्या समय कभी भी घर की लक्ष्मी नहीं जानी चाहिए। संध्या समय कभी भी किसी को उधार सफेद चीज ना दे, जैसे दूध है, दही है, प्याज है। प्याज भी दोस्तों शुक्र प्रधान है, किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए। संध्या समय कभी घर से अपनी बहू, अपनी बेटी को विदा नहीं करना चाहिए, वरना घर की लक्ष्मी चली जाती है। नमक दोस्तों, गलती से भी नमक किसी को भी उधार संध्या समय नहीं देना चाहिए। संध्या समय हमेशा अच्छे शब्द बोलें, घर में भजन करें। संध्या समय हमेशा संध्या वंदना करें, घर में दिया बत्ती लगाएं, पूजा पाठ करें। संध्या समय हमेशा घर में घंटी बजाएं, घर के माहौल को आह्लादक बनाएं, शुद्ध बनाएं। आप देखेंगे आपके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा। जो भी गलत कर्म है उन्हें गलती से भी ना करें। दुनिया में आप कहीं भी हो, कोशिश करें संध्या समय अपने घर में आए। संध्या समय यदि आपके घर में कोई छोटी बच्ची या सुहागिन महिला बिना बुलाए अचानक आती है दिया बत्ती के समय, तो जरूर आप उसे खुश करके भेजें। हमेशा माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी।
कोई ऐसी बात हो दोस्तों जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके पूछें और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें। जय श्री कृष्ण।